नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू की अहमियत का छठा भाग। दूसरे दिन से दोनों सास बहू अपने काम पर लग गई। सरला उन्हें दाल वगैरह पीस कर दे जाती और खुद काम पर निकल जाती। वो बैठकर बढ़िया मंगोड़ी दे डालती। दयावंती जी कभी भी खाली नहीं बैठती। उस समय भी वो रुई की बत्ती बनाती रहती थी। आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार जो भी उनकी इस हुनर को जानते थे, वो उन्हें रुई पकड़ा जाते और वो उनकी मुफ्त में बत्ती बना देती थी। लेकिन अब उन्होंने सबसे कह दिया कि वो मुफ्त में रुई की बात नहीं बनाएगी, बल्कि उनके पैकेट बनाकर बेचेगी। जिसको चाहिए वो मूल्य देकर खरीदे। उन्हें जब भी समय मिलेगा वो अपने हिसाब से सामान तैयार कर देगी। बच्चों के आने से पहले बाद में बच्चों के साथ समय बिताती। बच्चे भी समझदार थे। माँ और दादी को काम में लगे देखकर कभी परेशान नहीं करते थे। अपनी पढ़ाई लिखाई और भी काम खुद से ही कर लेते थे, बल्कि उसमें जो भी हो सकती वो मदद माँ और दादी को करते रहते थे। वक्त ने उन्हें समय से पहले समझदार बना दिया। अल्लाह भी जहाँ काम करती थी, पहले उसने अपनी सास के हाथों की बनी सभी चीज़ें सबको थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल के लिए दी और कहा, आप लोग पहले इस्तेमाल करके देखें, फिर अच्छी लगे तो बताइए, तब मेरी सासू माँ बना देगी। घर की बनी साफ सुथरी गुणवत्तापूर्वक खाद्य सामग्री किसको पसंद नहीं आएगी। सबने खाकर तारीफ की और लगे हाथ सरला को ऑर्डर लिखवा दिए। सरला ने खुशी खुशी सासू माँ को बताया तो वो भी बहुत खुश हुई। दोनों सास बहू मिलकर बहुत मेहनत करती थी, लेकिन थकती नहीं थी, बल्कि प्रोत्साहन मिलने से उनके हौसले बुलंद होते जा रहे थे। लोगों ने बहुत बातें बनाई, लेकिन दयावंती जी अपनी बहू की ढाल बनकर खड़ी रही थी। अब तो सरला ने छोटी मोटी पार्टी जैसे बर्थडे, एनिवर्सरी, मुंडन संस्कार, बच्चे के जन्म की दावत, छठी की दावत, किट्टी पार्टी पर भी खाना बनाना शुरू कर दिया था। उसके हाथों के बने खाने की दूर दूर तक चर्चा थी, क्योंकि वो बिना प्याज लहसुन का बेहद स्वादिष्ट खाना बनाती थी। काम बढ़ रहा था तो अपनी सासू माँ के कहने पर उसने अपने साथ दो औरतें रख ली जो उसकी मदद करती थी और बदले में वो मेहनताना देती। उसके साथ जुड़कर उन औरतों को भी रोजगार मिल गया। वो भी खुशी खुशी काम करती। मेहनत और ईमानदारी से किए गए काम की हर जगह कदर होती है, जिसकी वजह से हर कोई सरला की इज्जत करता। उधर सासू माँ भी अपने शरीर के हिसाब से ही काम लेती थी। अब बहू ने उन्हें मना कर दिया था कि अब उनका बेटा इतना कमा लेता है जिससे हम सबकी ज़िंदगी आराम से चल सके। इसीलिए अब आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। दोनों की मेहनत रंग ला रही थी। सासू माँ ने भी बहू की बात मानकर कम कर दिया था, लेकिन रुई की बत्ती बनाना अभी भी नहीं छोड़ा था। उनका कहना था इसके द्वारा वो अपने प्रभु की भक्ति से जुड़ी रहती है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ वो कमाई का ज़्यादा हिस्सा भविष्य के लिए जोड़ती। आज उनके पास सब कुछ था, रहने के लिए अच्छा घर, बच्चों की अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई, समाज में रुतबा इज्जत, और ये सब संभव हो सका सास बहू दोनों के हौसले से। सासू माँ ने बहू को बेटा समझा, उसका साथ दिया, उसके हौसलों को रंग दिए और बहू ने सासू माँ के लिए मार्गदर्शन को अपना लक्ष्य बना लिया। सासू माँ के शब्द बहू नहीं बेटा है मेरा जैसे बहू के लिए संजीवनी बन गए। ये दोनों का एक दूसरे पर भरोसा ही था जो उन्हें इस मुकाम तक ले आया। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।